अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, PNY ट्रेनिंग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट कामरान अकमल। इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि पायनियर के अकाउंट को वेरीफाई कैसे करवाते हैं और पायनियर का अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पायनियर का अकाउंट बनता कैसे है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बता दूं कि पायनियर के कार्ड के लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास आपका CNIC पड़ा होना चाहिए, यानी कि आपका जो पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, जिसके मुताबिक आप जो है ना जो भी इंफॉर्मेशन उसमें पुट करेंगे वो सारी की सारी उसके मुताबिक होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। पायनियर का कार्ड मंगवाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपना लोकल बैंक का अकाउंट हो जो आपके उसी नाम से हो जिस पे आपने पायनियर का अकाउंट बनाना है, क्योंकि अगर आपका नेम मैच नहीं करेगा तो बाद में वेरिफिकेशन में मसला आएगा आपके लिए। और इसका अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, अगर आप अभी काम कर रहे हैं, न्यू हैं अभी मार्केटिंग में और आपका अभी बैंक अकाउंट नहीं है, तो उसका भी हल है कि उसका हल ये है कि आप अपने वालिद के या किसी भी भाई के दोस्त के नाम पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, जिसके नाम पे ये बाद में अप्रूव हो जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आपने अपना अकाउंट बनाना है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इन फ्यूचर अगर आप हमारे लिंक से जाके अकाउंट बनाते हैं तो इन फ्यूचर आपको $25 मिलेंगे अर्निंग पे। जो भी आप अर्निंग करेंगे उसके रिगार्डिंग अगर आपके $100 होते हैं तो उस पर $25 आपको पायनियर पे करेगा। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप जाएंगे पायनियर के अकाउंट पे, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मैं जाता हूँ और यहाँ से जाके हम क्या करेंगे, ये पायनियर की ऑफिशियल वेबसाइट में मैं चला गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बटन आ जाएगा लॉगिन का, साइनअप का। ठीक है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन आपका अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो ज़ाहिर बात है कि आप साइनअप करेंगे। साइनअप करने के लिए मैं आपको बता दूँ, ये इसकी वेबसाइट का इंटरफेस है, पायनियर की वेबसाइट का इंटरफेस है, जिसमें सब कुछ पहले से मौजूद है। आपको अगर मज़ीद फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी सपोर्ट टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा साइनअप अकाउंट करना पड़ेगा। साइनअप के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक साइनअप का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आपने साइनअप करना है। तो इसमें देखते हैं जी क्या क्या डिटेल्स हमसे मांग रहा है और कैसे हम जो है ना इसे पायनियर का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शंस है, इंडिविजुअल का और कंपनी का। आपने कंपनी में नहीं जाना, आपने इंडिविजुअल ही क्लिक करना है। आप कंपनी में काम कर रहे हैं या वॉटएवर जो भी आपका सिनेरियो है, लेकिन आप उसमें इंडिविजुअल ही क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम देंगे। ये मेरी इन्फॉर्मेशन पहले से सेव है, इस वजह से आ रही है। अगर आपके पास चले मैं इसको दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ सो दैट आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ पायनियर का अकाउंट, pioneer.com। ठीक है, ये मेरे पास लॉगिन का बटन आ गया और ये मेरे पास साइनअप का बटन आ गया। ठीक है, मैं साइनअप क्लिक करता हूँ तो साइनअप का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने साइनअप करना है। और साइनअप करने के बाद आप डायरेक्ट चले जाएंगे साइनअप के फॉर्म के ऊपर। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप डायरेक्ट इससे अकाउंट बनाते हैं तो आपको $25 नहीं मिलेंगे, लेकिन जो नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप उस लिंक के थ्रू साइनअप करते हैं तो आपको $25 मिलेंगे। अभी देखें यहाँ पे कोई बटन नहीं आ रहा है गेट $25, लेकिन जो ही आप रेफरल लिंक से के थ्रू जाएंगे तो आपको बटन शो होगा वहाँ पे साइनअप एंड गेट $25। ठीक है, तो चलें यहाँ पे साइनअप करते हैं। साइनअप करने के लिए मैंने बटन को क्लिक किया, तो जो ही बटन को क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेम एज इट इज़ फॉर्म यहाँ पे भी ओपन होगा और वहीं जहाँ पे $25 मिल रहे हैं आपको वहाँ पे भी सेम फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, इंडिविजुअल और कंपनी। आपने कंपनी को क्लिक नहीं करना, आपने हमेशा इंडिविजुअल पे जाना है। तो इंडिविजुअल पे जाने से पहले मैं इसको नाम देता हूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ। मैं इस पर नाम देता हूँ इशफाक का। लास्ट नेम मैं दे देता हूँ इशफाक नासिर। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, वॉट एवर यू वांटेड। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, जो भी आपका रिगार्डिंग आपके पास ईमेल एड्रेस है वो आप ईमेल एड्रेस देंगे। यहाँ पे मेरे पास PNY का अगर मेरे पास ईमेल एड्रेस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, info@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे यही ईमेल मैं दोबारा लिखूँगा
ठीक है। जो ही मैं दोबारा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दूंगा, वॉट एवर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, लेट मैं कर देता हूँ इसको 1987 वाट एवर, जो भी इसकी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ पे नीचे कैप्शन कोड है जो दिया हुआ है आपको, उसको आप लिखेंगे DQ882। ओके, ये नेक्स्ट का बटन आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे लगाएंगे, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान का लगाएंगे, इंडिया से है तो इंडिया का लगाएंगे, नेपाल, भूटान, व्हाट एवर जो भी नाइजीरिया से हैं या ओमान या किसी भी अदर कंट्री से हैं, साइबेरिया से, किसी भी कंट्री से हैं, तो आप वहाँ पे अपना कोड लिखेंगे, अपना घर का एड्रेस देंगे। याद रहे यहाँ पे मैं ज़ोर दे रहा हूँ इस चीज़ पे कि आपने जो अपना एड्रेस देना है वहाँ पे आप इवन अपनी स्ट्रीट का नेम भी मेंशन करेंगे, सो दैट कि क्योंकि आपका कार्ड आना होता है आपके शिपिंग एड्रेस पे, तो अगर आप अपना कार्ड का अपना एड्रेस सही नहीं देंगे तो ये आपके आने वाले टाइम में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपका कार्ड आपको पहुंचेगा नहीं और फिर वापस चला जाएगा, तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये बड़े ध्यान से अपना एड्रेस देना है। उसके बाद आप अपना सिटी देंगे, जो भी आपका सिटी है। लेट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यही यारफा टावर का कर देता हूँ, इसके बाद लाहौर का कर देता हूँ, और फिर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर देंगे, मोबाइल नंबर ज़्यादा बेटर है, मोबाइल नंबर आप देंगे। पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान का मोबाइल नंबर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो भी नंबर है, लेट मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई नंबर दे देता हूँ। और इसके बाद ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम फील्ड 40 लेंथ, ठीक है, तो मैं इसको कम कर देता हूँ। ये लीजिए, ये नेक्स्ट का बटन आ गया। नेक्स्ट के बटन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आ गई है आपकी सिक्योरिटी डिटेल। ये बड़े ध्यान से आपने पुट करनी है, क्योंकि ये कभी भी आपको पासवर्ड रिकवर करना पड़ेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेट ये पासवर्ड मुझे दे रहा है, मैंने यहाँ पे रिकमेंडेशन वाले पासवर्ड को क्लिक कर दिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी ये दे रहा है, ये बड़े ध्यान से आपने चूज़ करने हैं, क्योंकि जब भी आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा तो ये बार बार आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसको बड़े ध्यान से आपने चूज़ करना है। उसके बाद आप कोई भी, लेट मैं ये कर देता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान मेरी नेशनैलिटी है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आप यहाँ पे देंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड लाजमी होना चाहिए। जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके आईडी कार्ड पे होगी वही आपको इन्फॉर्मेशन आपके लिए आगे जो है ना पुट करना इजी होगी। लेट मैं यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी कार्ड दे देता हूँ, व्हाटएवर जो भी आइडेंटिटी कार्ड है, इसको मैंने नेक्स्ट किया। ऑलमोस्ट डन करके, ऑलमोस्ट डन के ऊपर जो ही आप जाएंगे तो आपसे पर्सनल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा ये, ठीक है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान का करेंसी मेरी PKR में है। उसके बाद बैंक अकाउंट है, बैंक जो भी है आपके, बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह, खैबर, पंजाब बैंक, मीज़ान बैंक, या जो भी आपका बैंक है वो आप देंगे। उसके बाद आपके अकाउंट का टाइटल होगा, ये अकाउंट का टाइटल वही होगा जो आपके बैंक का टाइटल है, जो बैंक अकाउंट का टाइटल है। उसके बाद IBN नंबर है। IBN नंबर के लिए आप इनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट विज़िट कर सकते हैं। लेट आप किसी भी बैंक पे विज़िट करते हैं, HBL के या मीज़ान बैंक के, तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप अपना जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, IBN नंबर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से भी IBN नंबर नहीं मिलता तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप बैंक अपने कॉल करें और उनसे पूछें कि आपके बैंक का IBN नंबर क्या है। वो आपको IBN नंबर देंगे जो कि 24 डिजिट का होता है। उसके बाद एग्री करेंगे, सबमिट करेंगे और ये हो जाएगा आपका सबमिट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 2 से 3 दिन के अंदर आपको जो है ना ये आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा और आपकी शिपिंग एड्रेस पे तकरीबन 1 वीक के अंदर अंदर आपका कार्ड आ जाएगा। आजकल जो न्यू पॉलिसी है वो ये है कि आपके अकाउंट के बगैर आपको कार्ड नहीं आता। तो चूँकि कार्ड आता है तो कार्ड के चार्जेस होते हैं, वो $30 हो सकते हैं, जो कि एनुअल चार्जेस होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपना कार्ड ना मंगवाएं और अपने बैंक पे ही अपनी डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस करें, क्योंकि ये मास्टर कार्ड है तो इसको आप डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी पेमेंट्स मंगवा सकते हैं, इंटरनेशनली किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन करने के लिए आप इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट्स करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।